हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाता हूँ ये एक तरीके की धर्मशालाएँ आपने कुमाऊँ में जगह जगह देखी होंगी। तो ये कब बनी और किस तरीके से इनके बारे में कहा जाता है, किंवदंती क्या है, किसने बनाई, लिखित रिकॉर्ड में क्या है। तो इस तरीके की चीज़ें ये जस्ट मेरे फार्म के बगल में ही है। जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके अगले मोड़ पे हैं ये इसको बोलते हैं जसूली देवी, नहीं जसूली देवी, हाँ उन्हीं की ये शायद धर्मशाला होती है। सौक्याणी, जसूली सौक्याणी करके कुछ नाम है। और इसी के नीचे देखो किसी ज़माने में ना वहाँ पे नौला भी होगा। ये तो ये पानी का जहाँ जहाँ पे जगह होती थी, या जैसे पहले पैदल रास्ते होते थे, पहले वैसे रास्ते तो थे नहीं गाड़ियों के, तो जगह जगह पे ये धर्मशालाएँ बनी। इस धर्मशालाओं का कैसे निर्माण हुआ, क्या निर्माण हुआ, इसको देखते हैं थोड़ा आज। ये ना देख रेख के अभाव में अच्छी कंडीशन में तो नहीं लग रही मेरे को। तो इसमें लैंडस्लाइड भी नहीं हुआ है, वैसे होने को मिट्टी से भर गया है सब। ये देखो इस तरीके से क्या होता था, जो पैदल रास्ते थे ना, रात बेरात जैसे यात्रियों को रुकने के लिए सुविधा चाहिए थी या जगह चाहिए थी, तो इस तरीके का ये बनाया जाता था। ये नहीं भी होगा तो होगा भाई, 100 साल तो पुराना होगा ये स्ट्रक्चर। हालांकि इसमें अब पेड़ भी उगाए हैं, और लेकिन जो गांव को जाने के या इधर उधर जाने के पैदल रास्ते थे, तो राहगीरों के लिए ये इस तरीके की धर्मशालाएं जगह जगह पे आपको मिलेंगी। कहीं टूट गई हैं, कहीं पुरातत्व विभाग ने इनको सही तरीके से बनाया है, और कहीं तो ऐसा ही है इनका। लेकिन ये आज भी खड़ी हैं, और बड़ा कौतूहल का विषय होता है कि ये हैं क्या, किसने बनाई। तो इसको देखते हैं। इस तरीके से पूरी व्यवस्था है भाई। ये जाने में डर लग रहा है मुझे, यहाँ कहीं सांप वाँप ना हो, क्योंकि दिन का समय है और टफ भी हो सकता है। ये कभी यहाँ कोई गया नहीं कितने समय से। अरे बाप रे, इसमें बीच में भी दीवार टूटी हुई है। ये देखो टूटी है शायद, हाँ दीवार। मेरे ख्याल से बीच में रास्ता नहीं होगा भाई। ये 4 अलग अलग कोठरियाँ हैं, 2 इधर से, एक इधर और दूसरी इधर। हाँ नहीं, चारों तरफ से खुली है भाई। मेरे ख्याल से चारों तरफ से रास्ते होंगे एक दूसरे के साथ जाने के। हाँ इधर से भी खुला है, उधर से भी खुला है। ये बीच में इंटरलिंक्ड होंगी। तो इस तरीके से राहगीर रात में रुका करते होंगे। और अरे बाप रे, मकड़ी का जाला भी भयंकर लगा है भाई। यहाँ तो डर ही लग रही है, अंदर जाना बेकार है। कभी सांप वाँप भी हो सकते हैं यहाँ भयंकर। इधर की साइड से देखता हूँ, इधर की साइड से क्या सीन है। इधर की साइड से भी ठीक है। नहीं यार, ये लिंक्ड आपस में जुड़ी हुई नहीं होंगी, वो दीवारें गिर गई हैं। ये देखो इस कमरे में तो पूरा का पूरा साबुत है। मैं भी यही सोचा था, क्योंकि सपोज दैट एक अलग फैमिली है, एक दूसरी अलग फैमिली है, हो सकता है महिलाएं भी हों यात्रियों में जाने आने में, तो उनके लिए एक आइसोलेशन और थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए होती है। उसके हिसाब से ये अलग अलग ही थी। हाँ ये ठीक है। ऊपर मेहराबदार छत है भाई, देखो ये। और हाँ ये वो दीवारें टूट गई हैं, इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ये अलग अलग कोठरियाँ थी। यहाँ फ़िलहाल 4 हैं, इसमें से एक तो अच्छी लग रही मेरे को, साबुत है। और 100 साल से भी ना ये लोग स्ट्रक्चर देखो खड़े ही रहते थे इनके। मेरी समझ में ये बात नहीं आई आज तक कि किस तरीके से डिज़ाइन करते थे, और बहुत अच्छा डिज़ाइन करते थे। सीमेंट और उसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। ये देखो ये भी बिल्कुल मेहराबदार छत है ये। और फिर भी लेकिन ये स्ट्रक्चर अभी भी खड़े हैं। आजकल के जो बनते हैं ना स्ट्रक्चर, वो इतना चलेंगे नहीं, कभी भी नहीं चलेंगे। 100 साल तो मैं नहीं मानता किसी भी पुल की या किसी भी पुलिया की आजकल की लाइफ होगी। तो ये बनी कैसे, इसके बारे में मैंने जो सुना है, मैंने कहीं पे इसकी स्टडी नहीं करी है, कोई मैं हिस्ट्री का ऐसा विद्यार्थी भी नहीं रहा, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे वहाँ ना एक जनजाति थी सौक्याणी, जो कि जिस ज़माने में यहाँ तिब्बत से और उससे चाइना से व्यापार हुआ करता था, तो जो हमारे धारचूला मुंशियारी वाले इलाके लगे हुए हैं ऊपर उनके बॉर्डर के साथ, तो उन लोगों के पास पैसा भी खूब होता था, क्योंकि उस वक्त व्यापार ही की वो थी। तो उनका ये जो है, वहाँ क्या था, एक कोई महिला थी जिनका शायद विडो थी या कोई बच्चा नहीं था, अगली पीढ़ी नहीं थी, ऐसा कुछ था।
तो वो क्या कर रही थी कि अपने पैसों को, चांदी के सिक्के थे या जाने क्या थे, वो नदी में बहा रही थी कि मुझे इस धन दौलत से क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं कर सकती मैं इनसे, बेकार है मेरे लिए करके। तो किसी अंग्रेज़ ऑफिसर ने, शायद क्या नाम था, मैं नाम भी भूल गया उसका, ट्रेल था या क्या था, कुछ ऐसा नाम था। तो उसने ये कहा कि भाई तुम आप इस तरीके से पैसे को बर्बाद करने से अच्छा है इसको समाज सेवा में लगा दो। अगर आपकी आगे को वंश नहीं है, परिवार नहीं है, तो ये समाज के काम आ जाएगा ये पैसा, लोग आपको याद रखेंगे, दुआएं देंगे। तो वो बात उसको जची। शायद उस पैसे से उस अंग्रेज़ ऑफिसर ने उस ज़माने में अलग अलग जगह पे ये वो बनाई, धर्मशालाएं बनाई, पैदल जो रास्ते थे उनमें। तो उसका नाम जसूली देवी था। वो शौका जनजाति है ना, तो उससे वो शौक्याणी कहलाई गई। तो लोकल नाम इनका यही होता है, जसूली देवी शौक्याणी करके ये वो हैं, धर्मशालाएं हैं। और ये तो कंडीशन बहुत ख़राब में है, लेकिन कुछ पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर ली हैं, उसमें तो बड़ी अच्छी कंडीशन में है और उनको मेंटेन भी किया गया है। इसी के नीचे यहाँ पे क्या है, नौला है। देखो यहाँ से राहगीरों को पानी वगैरह की भी सुविधा मिल जाए इस तरीके से। चलो अभी नौले में भी देखते हैं हम। ये है नौला इस तरीके से। अब तो ये थोड़ा सा रिनोवेट किया गया है, इसमें सीमेंट वगैरह की छत दे दी गई है। ये कुत्ता है, इसका नाम भी जस्सू है। आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा था किसकी, जसूली देवी धर्मशाला, और कुत्ते का नाम भी आज जस्सू है। ये भागता रह गया भाई, इसका डर लगता है ये कहीं भाग ना जाए, खो ना जाए। ए ए ए ए ए या ले जस्सू। तो फिलहाल हम नौले की ओर चलते हैं। अच्छा नौला है। ओह, ये भी पुराने दीवार वगैरह ठीक हैं, पर सीमेंट की छत हो गई है थोड़ा सा इसमें, और कुछ नहीं। हालांकि नीचे जो है इसमें कुछ नहीं, रिनोवेट कुछ किया नहीं गया है नीचे, बिल्कुल इसको छेड़ना भी नहीं चाहिए। नौले में जिसमें मैंने देखा ना, छेड़ाखानी करके इन्होंने सीमेंट लगाया या कुछ करा ना, उसका पानी फिर रुकता नहीं है। लेकिन देखो बड़ा क्लियर पानी है भाई, मज़ा आ गया। और ये गर्मियों में भी ऐसी रहेगा। और इसका पानी बहुत मीठा है, अच्छा पानी है, प्यास बुझती है। मैं तो ये जो टैप वाटर आता है, जो नलों में सप्लाई आती है, इससे पानी की प्यास ही नहीं बुझती मेरी, पता नहीं क्या बात है। लेकिन ये अच्छा है। दीवारें भी देखो, उस ज़माने में पता नहीं लोग बनाते कैसे थे, हमेशा टिकी रहती हूँ दीवारें। आज भी ये लोग जब पुल बनाते हैं ना, पहले पुराना अंग्रेज़ों के टाइम का, ब्रिटिश टाइम का या उसके टाइम का पुल तोड़ेंगे, वो तोड़ने में जितना खर्चा आता है उतने से मतलब बहुत खर्चा आता है, और फिर नया पुल बनाएंगे। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी। एक बार नीचे की ओर से व्यू दिखाता हूँ आपको। देखिए किस तरीके से लोकेशन होती थी। अधिकतर पानी के किनारे होंगे, कहीं ना कहीं पानी का सोर्स होगा ना, वहीं पे धर्मशालाएं बनती थी। देखो ये, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये नीचे यहाँ पे पानी का स्रोत है, ये नौला। ये तो इस तरीके से ना बहुत अच्छा, मतलब सोच समझ के, रेकी करके, फिर उसके बाद डिसाइड करके, अंग्रेज़ों के टाइम के जो काम हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं इस चीज़ का बड़ा मुरीद हूँ कि वो अच्छे काम करते थे। कुछ काम तो उनके बहुत बढ़िया थे। उन्होंने हालांकि रूल किया इंडिया के ऊपर, बट मुग़लों जैसा नहीं किया भाई। या मुग़लों ने भी ठीक किया, मुग़लों ने भी ख़राब नहीं किया। एक हमारे कुमाऊँ के इतिहास में कहते हैं ना, गोरखा का शासन रहा, गोरख्याली कहते हैं उसको। वो बड़े ख़तरनाक लोग थे, सुनने में आता है। वो लोगों का न्याय नहीं था, वो लोग अन्याय करते थे। और मतलब सुनी है मैंने कहानियाँ, कभी पढ़ी नहीं, मैंने अपने दोस्तों से सुनी है, अभी वो बताते हैं या कभी डिस्कशन होता है। इस तरीके से चीज़ें कहीं ना कहीं पे ऑथेंटिकेट भी होंगी। वो ऐसा नहीं कहा जा सकता ऑथेंटिकेट नहीं है, होंगी, पर ये अर्ध सत्य होगा, पूरा सत्य नहीं होगा। ये हमेशा होता है, इतिहास की चीज़ें एकदम से क्लियर नहीं होती हैं कई बार। हर चीज़ भी ख़राब नहीं है। चलो खैर, एक व्यू यहाँ ऊपर से भी देखते हैं। ये देखिए किस बढ़िया सी लोकेशन में है यार ये। यहीं पे धर्मशाला और उसी के ठीक नीचे आपका पानी है। और हर जगह लगभग अमूमन 90% जगह पे ऐसा ही मिलेगा। ये लोग जो पुराने पैदल रास्ते थे ना, इतने बढ़िया तरीके से डिज़ाइन हुए हैं। मतलब मैं आजकल के जो रोडें काट रहे हैं ना ये लोग जेसीबी से, ये इसको मानता नहीं। वो हमेशा हर बरसात में गिरी रहेंगी, फूटी रहेंगी, टूटी रहेंगी, पत्थर आए रहेंगे। लेकिन जो पुरानी चीज़ें थी वो पुराने मतलब बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सोच समझ के और सही तरीके से बनाए जाते थे।
ठीक, चलो एक ये नई चीज़ यहाँ पे है तो मैंने सोचा एक बार एक्सप्लोर करूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।